नमस्कार, मैं दीपक राणा। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन भविष्य की रणनीति तय करने में जुटा था, तो केंद्र सरकार ने गुरुवार को अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर सभी को अचंभित कर दिया। इसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी है। यह सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। सत्र के एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सरकार इसमें महिला आरक्षण और एक देश एक चुनाव जैसे विधेयक ला सकती है, ऐसा अखबारों में छपा है। और संभावना यह भी है कि नया सत्र नए संसद भवन में हो सकता है। यह देखना रोचक होगा कि उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दल नए संसद भवन में जाएंगे कि नहीं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया जा रहा है, जिसकी 5 बैठकें होगी। अमृतकाल के दौरान संसद में सार्थक चर्चा और बहस की आशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्षों में पहली बार ऐसा विशेष सत्र बुलाया गया है। इसी सरकार ने 30 जून 2017 को मध्य रात्रि को जीएसटी शुरू करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा का विशेष संयुक्त सत्र बुलाया था। इस बार यह 5 दिन का पूर्ण सत्र होगा, जिसमें दोनों सदनों को अलग अलग बैठकें होंगी, जैसे सामान्य सत्रों में होती है। सामान्य सत्र तौर पर वर्ष में संसद के 3 सत्र बजट, मानसून और शीत सत्र होते हैं। अखबारों के अनुसार पीएम मोदी की जन्मतिथि के अगले ही दिन से बुलाए गए इस सत्र में सरकार लोकसभा व राज्य विधानसभाओं जैसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने वाले सदनों में महिलाओं के लिए आरक्षण और लोकसभा, विधानसभाओं व स्थानीय निकायों को चुनाव एक साथ कराने संबंधी विधेयक भी ला सकती है, ऐसा कुछ पत्रकारों का, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है और तकरीबन हर न्यूज़पेपर में आ रहा है। हालांकि दोनों संविधान संशोधन विधेयक है और इन्हें पारित कराने के लिए 2 तिहाई सदस्यों का समर्थन भी आवश्यक है। चर्चा यह भी चल रही है कि महिला आरक्षण जैसे विधेयक के जरिए सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में आधी आबादी को पूरी तरह अपनी ओर मोड़ने की कोशिश कर सकती है। वैसे भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर INDIA में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे कई क्षेत्रीय दलों का विरोध है, जबकि दूसरे कई दल इसके पक्ष में है। ऐसे में कांग्रेस जैसे दल को भी भारी असमंजस से गुजरना पड़ सकता है। शोर शराबे में धुले मानसून सत्र के बाद सरकार विशेष सत्र में चंद्रयान 3, G20 सम्मेलन जैसी कुछ बड़ी उपलब्धियों पर भी चर्चा कराने का प्रयास कर सकती है। प्रस्ताव पारित कर इसरो विज्ञानियों को भी बधाई दी जा सकती है। अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों में बदलाव से जुड़े विधेयकों को भी पारित कराने का प्रयास हो सकता है।
क्योंकि इनको मानसून सत्र में पेश किया गया था वो स्थायी समिति को भेज दिया गया था। स्थायी समिति की 3 दिन की बैठक हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 11 से 13 सितंबर तक फिर से बैठक बुलाई गई है। अटकलें यह भी है कि वर्तमान लोकसभा को भंग कर समय पूर्व चुनाव कराने की घोषणा की जा सकती है। हालांकि इसके लिए सिर्फ कैबिनेट का फैसला ही बहुत होता है, विशेष सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है होती, लेकिन अटकलें चल रही है। कुछ का कहना यह भी है कि विशेष सत्र के जरिए सरकार अपनी 5 साल की उपलब्धियों को सामने रखेगी। विशेष सत्र को बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 में किया गया है। इसके तहत सरकार कभी भी अपने जरूरी विधायी कार्य को निपटाने के लिए सत्र बुला सकती है। हालांकि इसका फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति करती है, जिसकी औपचारिक मंजूरी राष्ट्रपति देते हैं। केंद्र सरकार ने अपने इसी अधिकार के इस्तेमाल करते हुए विशेष सत्र बुलाया है। क्यों बुलाया है, क्या बुलाया है, इसके लिए सिर्फ सबके अपने अनुमान हैं, अपनी अटकलें हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं मोदी जी के दिमाग में क्या है वह किसी को पता नहीं चलता। वो G20 खत्म होने से पहले कुछ सरकार ऐलान करेगी, ऐसा कुछ लगता नहीं है कि क्यों बुलाया गया। तब तक अटकलें चलती रहेगी। जो भी है उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ज़्यादा लगता है। कि शायद इसलिए बुलाया गया हो या कोई अर्थव्यवस्था से संबंधित हो। लेकिन 5 बैठकें होगी, कुछ तो है उनके दिमाग में, कुछ बिल भी पास कराने हो सकते हैं। बाकी विपक्ष को बिजी तो कर दिया है मोदी जी ने। देखते हैं क्या होता है। जहाँ तक मुझे लगता है इस बारे में 12 तारीख से पहले कुछ नहीं बताया जाएगा। कुछ हिंट दिया जा सकता है, इशारा किया जा सकता है, अखबारों में किसी अनुमान को ज़्यादा बताया जा सकता है। लेकिन खुल कर के G20 के बाद ही बताया जाएगा, ऐसा यही है अंदाजा। धन्यवाद।